हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 12th क्लास का अकाउंटेंसी का जो 15 मार्च 2025 को पेपर होने वाला है उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने चाहिए। अगर आपको ज़्यादा नंबर चाहिए, कम नंबर चाहिए, भाई किस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा क्या क्या पढ़ना है सारा कुछ। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दो, अगर बाकी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे वीडियोस के, वहाँ से देख लेना। टेलीग्राम ग्रुप और आईडी वगैरह मैंने शेयर कर रखी है, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे बोर्ड अपडेट या कोई अनाउंसमेंट होती है तो वो आपको आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो है ना अकाउंटेंसी के भाई कमेंट हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे मतलब इतने ज़्यादा नहीं आ रहे लेकिन ठीक आ रहे हैं भाई। तो अकाउंट में बच्चे कह रहे हैं कि सर अकाउंट के अपने ना तो पेड PDF बनाई, हमने पेड PDF बना रखी है मोस्टली सब्जेक्ट की, बिजनेस की मिल जाएगी, इको की हमने अवेलेबल करा रखी थी, लेकिन अकाउंटेंसी की नहीं बनाई। इसका रीज़न क्या था पहले तो ये डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। अकाउंटेंसी की इसलिए नहीं बनाई भाई कोई कि प्रॉपर हमें टीचर नहीं मिले, हम खुद से एनालिसिस करते लेकिन उससे जो है वो श्योरिटी नहीं आती जो बाकी सब्जेक्टों में आ रही है 80-90% वाली, वो श्योरिटी हम नहीं अवेलेबल करा सकते थे, इसलिए जो है पेड PDF नहीं ला पाए इस सब्जेक्ट की। नेक्स्ट ईयर तो हो सकता है कोशिश कर ले, बट अब की बार नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है, वो चीज़ आपको हेल्प करेंगी एग्जाम में गारंटीड, और अच्छा खासा हेल्प करेंगे। आप बोलोगे कि थैंक यू सर आपने जो बताया था वही आ गया, ठीक है। अब वो आपके ऊपर भाई, आप मेहनत करोगे या नहीं करोगे। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में हम शेयर कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आती है, बोर्ड पेपर कहाँ से बनाता है, सब चीज़ें अकाउंट के रिगार्डिंग स्पेशली बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आपका जो है पेपर, पहले पेपर को देख लो एक बार मोटा मोटा सा कैसा आएगा। तो ये जो है एक मॉडल पेपर खोल के बैठा हुआ हूँ मैं, cclchapter.com वेबसाइट है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये वेबसाइट याद रख लेना, बहुत काम आएगी। देखना तुम सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। 3 घंटे का टाइम है, 60 नंबर का आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। अब इस पेपर के अंदर शुरू में आपको जो है पार्ट ए मिलेगा, पार्ट ए के अंदर मिलेंगे MCQ क्वेश्चंस, ठीक है। MCQ क्वेश्चन कितने मिलेंगे, अब मैं आंसर्स नहीं करा रहा क्योंकि भाई टाइम नहीं है इतना सारा कि आप आराम से इनके आंसर मैं कराता फिरूंगा, फिर भाई जो है आप बोलोगे इस पे इन क्वेश्चंस में से तो एक भी नहीं आया, ठीक है। बेसिक एक लेआउट समझ लो तुम, 4 आएंगे MCQ शुरू में, ठीक है। ये यहाँ तक MCQ आ गए। उसके बाद में कुछ आएंगे फिल इन द ब्लैंक, एक फिल इन द ब्लैंक आ गया, असर्शन रीजन आ गया फिर हमें देखने को यहाँ पे, फिर कुछ आएंगे नॉर्मल 1 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर असर्शन रीजन आ गया, ठीक है। उसके बाद में 1 नंबर फिल इन द ब्लैंक, इस तरीके से क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद में जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं उस हिसाब से ग्रो होते जाएंगे, मतलब ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस हमें ये पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रखा क्योंकि मॉडल पेपर पे भाई बोर्ड भी इतना ध्यान नहीं देता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको जो है कंप्लीट पेपर देखने को मिल जाएगा। बेसिक क्वेश्चन भी आएंगे, आसान भी आएंगे, ऑप्शन में भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद पार्ट भी आएगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का, उसके अंदर 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके बेसिक से, छोटे छोटे कुछ MCQ वगैरह भी देखने को मिलेंगे और फिर उनके आंसर आपको करने हैं। इस तरीके से आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो पेपर है अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो ये आपको जो है cclchapter.com इस वेबसाइट को सर्च कर लेना, हरियाणा बोर्ड में आ जाना, यहाँ पर मिल जाएगा आपको मॉडल पेपर, यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो, PDF सोल्व कर सकते हो। अब आपको बताता हूँ, छोड़ो यार मॉडल पेपर को, मेन फोकस पे आओ कि भाई पेपर मैंने दिखा दिया मोटा मोटा सा, इसमें से अब पढ़ना क्या है, कहाँ कहाँ से पढ़े हम क्वेश्चंस, ताकि हमारे जो है मैक्सिमम नंबर हम ला सके। मैक्सिमम नंबर के लिए बता रहा हूँ, प्रोसेस को फॉलो करना, स्टेप्स को फॉलो करना। अगर आगे पीछे करो तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, मार्किंग स्कीम। सबसे पहले देख लो मार्किंग स्कीम, यानी कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, वो चीज़ देख लेना जरूर से। अगर ज़्यादा जो बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते उनके लिए बता रहा हूँ, जो ज़्यादा पढ़ सकते हैं भाई उनको टेंशन नहीं है, वो मार्किंग स्कीम से दूर ही रहो। लेकिन जो पढ़ सकते, जो ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, उनको लग रहा भाई ज़्यादा नहीं होगा मेरे से, थोड़े बहुत ही कर पाऊंगा मैं क्वेश्चन, तो आप मार्किंग स्कीम की तरफ जाओ, ठीक है। मार्किंग स्कीम में देख लो कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप कहाँ पे आओगे, आप आओगे ओल्ड पेपर पे। यहाँ पर इस वेबसाइट में CCL चैप्टर पे आपको ओल्ड पेपर्स की PDF मिल जाएगी अकाउंट के प्रीवियस ईयर्स की, कितने प्रीवियस की, 2016 से 2024 तक के सारे पेपर्स की PDF मिल जाएगी आपको, ठीक है। अगर कोई से पेपर की नहीं मिल रही मतलब बोर्ड ने दी नहीं है भाई हमको, या हमें कहीं से मिली नहीं है, जितने भी पेपर मिले मैक्सिमम, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ कौन कौन से करने हैं, 2017 का, 2018 का, 19 का, 20 का, 21 का चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, 22 का भी इग्नोर किया जा सकता है, 23 का, 24 का। अगर जो बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते उनके लिए बता रहा हूँ, ये पेपर 1 2 3 4 5 6 पेपर हैं, इनको जरूर सोल्व करके जाना। 24 में जो है आपको एक सेट मिलेगा, कोई सा मतलब 4 सेट है वैसे, चारों में से कोई सा एक कर लेना, सारे मत करना, सारों में टाइम पास मत करना, सेम ही क्वेश्चन है, कहीं टाइम पास करने लग जाओ।
ठीक है। 23 के पेपर ये जो है शुरू के ये 4 ईयर्स के पेपर, इनमें 4 सेट आते हैं और चारों करने हैं। कुछ क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस लगेंगे क्योंकि आपने पढ़ा हुआ, भाई पता लग जाएगा सिलेबस से बाहर है, हमने ये बात इस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा है, तो उसको अवॉइड करना, उस क्वेश्चन को सीधा छोड़ देना, दिमाग मत खपाना उस क्वेश्चन पे, पता लगे उसी में उलझे बैठे हो। भाई जो क्वेश्चन, अब यहाँ पे समझ लो एक चीज़ और, क्वेश्चन आप पढ़ते रहोगे, पेपर करोगे, ज़्यादा पेपर नहीं है, अगर आप ध्यान से फोकसली होके करोगे 17 से लेके 24 तक के सारे पेपर कर लो भाई, इसमें से कितना आ जाएगा अब, ठीक है, वो सुन लो एक बार, इसमें से आ जाएगा आपका 70% के करीब करीब, ठीक है। हो सकता है 90% तक भी आ जाए, भरोसा नहीं है भाई बोर्ड कैसा पेपर बनाएगा। अगर डिफिकल्ट आ गया तो 70 तक ही जाएगा, इजी पेपर आ गया तो हो सकता है 90 तक चला जाए, 90 से ऊपर किसी हालत में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन रिपीट होते दिखेंगे, बार बार वही क्वेश्चन आते रहेंगे, तो भाई वो क्वेश्चन तो रट के चले जाना। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको 2 बार या ज़्यादा बार मिल गया, ठीक है, 2 बार या उससे ज़्यादा बार मिल गया तो समझ लो भाई इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पढ़ के जाओ उसको, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है। उसके साथ में अगर आपको चाहिए मैक्सिमम, अब ये मैक्सिमम नहीं पहुंचे आप, 70-80 रिस्की जोन पे है, ठीक है। अगर मैक्सिमम लाने हैं तो इनके साथ में आपको जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, ठीक है, टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं पढ़े, लेकिन ये मत करना भाई, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, पहले टेक्सचुअल पढ़ने लग जाएं फिर पेपरों पे देखेंगे, नहीं नहीं नहीं, प्रोसेस ये होना चाहिए, पहले ओल्ड पेपर करो, उसके बाद में आओ आप टेक्सचुअल क्वेश्चंस पे, ठीक है। ये कर लो, आपका जो है 90% से ज़्यादा नंबर आ जाए, 90% प्लस चले जाओगे आप। इतना पढ़ने के बाद जो है आपके पास कुछ नहीं बचेगा जिसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है, बेसिक लेवल पे। अभी जो है टीचर से हम क्या एडवाइस लेते हैं, टीचर्स हमें जो है कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चंस दे देते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। हम भी क्या करते हैं, हम ओल्ड पेपर कंक्लूड करते हैं, टेक्सचुअल को कंसिडर करते हैं, और साथ में जो है टीचर्स के एडवाइस से जो है क्वेश्चंस को रिमूव किया जाता है, भाई ये फालतू क्वेश्चन है, हटाओ इसको, इस तरीके से जो है पीडीएफ को शॉर्ट टेस्ट करने के साथ में कोशिश की जाती है। बट अकाउंट के ऊपर ये काम नहीं कर पाए हम, टाइम भी नहीं मिला और टीचर भी नहीं मिला, दोनों ही दिक्कतें हो गई। तो इसलिए आपको जो है आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी भाई। अकाउंट सब्जेक्ट में ओल्ड पेपर करो, फिर जो है टेक्सचुअल करो। अगर जिनसे पास नहीं हुआ जा रहा भाई, मतलब सिर्फ पास होना है, वो सिर्फ ओल्ड पेपर कर लो, टेक्सचुअल को रहने देना, ठीक है। ओल्ड पेपर बता दिए मैंने इतने साल के, अगर जिनको मैक्सिमम कोई रिस्क नहीं लेना, 17 से 24 तक के सारे पेपर कर लेना, और जिनको भाई ठीक है भाई पास हो जाए वो बतेरा है, तो 17, 18, 19, 20, 23, 24 ये कर लेना। और भाई इतना भी पढ़ा नहीं जा रहा तो 23 और 24 के तो करके ही चले जाना। कहीं तुम बोलो भाई ये भी नहीं हुए मुझसे, बस रहने देना, फिर तुम पास नहीं होने वाले, ठीक है। तो ये चीज़ पढ़ लेना, आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये अकाउंट में ही काम करेगी, सारे सब्जेक्टों में नहीं करेगी, कहीं तुम सोचो सारों में ही करती है, अकाउंट में होती है, क्योंकि अकाउंट एक न्यूमेरिकल टाइप का है, मैथमेटिकल टाइप का, सेम ये चीज़ मैथ में भी काम करती है। मैथ के लिए भी वीडियो बना दूंगा जब मैथ का एग्जाम आने को होगा आपका, डिटेल्ड कि कैसे पढ़ना है उसको, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा अकाउंट के स्टूडेंट्स को। देखो भाई अकाउंट के डिटेल्ड इंपॉर्टेंट नहीं आएंगे, तो मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। अब वो आपकी मेहनत के ऊपर, आप क्या पढ़ सकते हो क्या नहीं पढ़ सकते, मैंने सारे गाइडेंस आपको दे दी है कि किस तरीके से प्रोसेस रहने वाला है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जो भी अनाउंसमेंट अपडेट वगैरह हम करते हैं वो आपको टाइम से पता लगती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।